हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल पे डूइंग ग्रेट, ऑल पे फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर एसएलएस पुणे 3 इयर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम इन 2.5 मंथ्स। तो नोटिफिकेशन आ चुकी है एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सिम्बायोसिस लॉ स्कूल 3 इयर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम, जिसको AIAT बोला जाता है, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस सेशन में मैं आपके साथ टॉपिक्स मतलब सारा का सारा सिलेबस, कौन सी बुक्स में से पढ़ना चाहिए एंड ऑल्सो आपको एक टाइम टेबल देने वाली हूँ जिसको आप फॉलो करके ना केवल टाइम पर सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे, यू विल बी एबल टू कंप्लीट द सिलेबस, बट ऑल्सो यू विल बी एबल टू डू रिविजन, यू विल बी एबल टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। सो लेट्स गो थ्रू द इंटायर वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं। यू कैन गेट कनेक्टेड विद मी ऑन इंस्टाग्राम, आई एम देयर बाय द नेम @IamLoggery। वहाँ पर आप मेरे से जो भी डाउट्स हैं वो पूछ सकते हैं। 1-on-1 सेशन बुक करवा सकते हैं आप मेरे साथ। एंड इवन अगर आपको लग रहा है कि मेरी ऐसे राइटिंग में कुछ प्रॉब्लम है, एक सेशन चाहिए, तो आप एक सेशन भी बुक कर सकते हैं फॉर ऐसे राइटिंग। या कोई और डाउट है कि एग्जाम देना है नहीं देना है, तो काउंसलिंग सेशन जो है वो पेड है, बट इंस्टाग्राम पे जो बात है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ पे भी बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले पैटर्न ऑफ द एग्जाम देखेंगे। तो यहाँ पर ऐसे राइटिंग होती है, आंसर राइटिंग करनी होती है, जिसमें आपको 20 मार्क्स ईच, हर एक क्वेश्चन जो होता है 2 क्वेश्चंस आते हैं जो 20 मार्क्स ईच के होते हैं, तो 40 मार्क्स की आपकी ऐसे राइटिंग है, जिसके लिए आपको 65 मिनट्स दिए जाते हैं। ऑब्वियसली 65 मिनट्स में ऐसे लिखना आसान है दो, बट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस जो है आपकी होनी चाहिए, राइट। एंड उसके बाद सोशियो पॉलिटिकल और लीगल इश्यूज पे ये आएंगे। तो इसके लिए आपको क्या कवर करना है, 12 मंथ्स ऑफ करंट अफेयर्स आपको कवर करके जानी है। जनवरी से आप 2024 से करंट अफेयर्स कवर करेंगे यहाँ पर, ठीक है। एंड आपको प्रैक्टिस करना है ऐसे राइटिंग, मैक्सिमम ऐसे राइटिंग टॉपिक्स आपको प्रैक्टिस करने हैं। अब करंट अफेयर्स आप कहाँ से कर सकते हो, देखिए सबसे पहले तो रेगुलरली अगर फॉलो कर सकते हो तो एजुगिरी यूट्यूब चैनल पर हर रोज 6 PM पर क्लास होती है, उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। इस क्लास में बेस्ट पार्ट ये है कि नोट्स बनवाए जाते हैं, मैं नोट्स बनवाती हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद अंडरस्टैंडिंग बहुत हाई लेवल की आपकी होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये मिल रहा है सबसे बड़ी बात, और बहुत क्वालिटी के आपको नोट्स मिल जाते हैं और बैकग्राउंड रिसर्च मिल जाती है। तो आपके पास एक अच्छा कंटेंट हो जाता है जिसको आपको समझा भी हुआ होता है आपने। अगर आप एजुगिरी नहीं फॉलो कर सकते हो, डेली टाइम नहीं है, या फिर आपका बैकलॉग है, तो loggery.in पर आपको 1 शॉट्स या फिर वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। ये मंथली होते हैं। जो वीडियो लेक्चर्स होते हैं वो 7 to 8 आवर्स के होते हैं, जिसमें आपका फुल 1 मंथ कवर हो जाता है। इसमें इंपॉर्टेंट अनइम्पॉर्टेंट सारी टाइप की न्यूज़ जो है कवर करी जाती हैं, प्लस जो भी ऐसे वाला टॉपिक होता है वो हाईलाइट किया जाता है दोनों क्लासेस में। एजुगिरी में भी हाईलाइट करती हूँ मैं, loggery.in पर भी हाईलाइट करती हूँ कि ये ऐसे में लिख सकते हो, ये ऐसे का टॉपिक है। और loggery.in में आपको डिजी नोट्स भी मिलते हैं, तो ये आपका रहता है। तो यहाँ पर दोनों से कर सकते हो, प्रतियोगिता दर्पण में से कर सकते हो, ठीक है ना। बट मैं मैगजीन नहीं बोलूँगी बिकॉज अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है, नोट्स बनाने में दिक्कत आती है। तो ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो आप आर्ग्यूमेंट्स, अपने ओपिनियंस कैसे दे पाओगे। सो मैं सुजेस्ट नहीं करूँगी, बट फिर भी अगर आपको मेरे रिसोर्सेज से नहीं पढ़ना है तो प्रतियोगिता दर्पण, विजन IAS ये सब के लिए जा सकते हो, बट रिस्की है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये करना है और प्रैक्टिस करना है। ऐसे राइटिंग के लिए आप हमारे मॉक टेस्ट जो है, जो बहुत जल्द लॉन्च होने वाले हैं, वो ज्वाइन कर सकते हैं। एंड मॉक टेस्ट के साथ कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस टेस्ट, अगर आपको लग रहा है कि यार मेरी ऐसे राइटिंग बहुत अच्छी है, ठीक है, तो आप अकेले मॉक टेस्ट खरीदना, बट अगर आपको साथ में ऐसे राइटिंग की अच्छी प्रैक्टिस चाहिए एक्स्ट्रा, तो फिर मॉक टेस्ट प्लस एक्स्ट्रा प्रैक्टिस टेस्ट का जो बंडल आएगा वो खरीद लेना, ठीक है ना। अगर आपकी ऐसे राइटिंग अच्छी है तो फिर आप केवल मॉक टेस्ट खरीदना। उसके बाद MCQs टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें 10 क्वेश्चंस आएंगे। 1 क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स, सो ये 10 क्वेश्चंस आपके 20 मार्क्स के हैं। ये कहाँ से आएंगे, जनरल नॉलेज में से आएंगे। जनरल नॉलेज में स्टैटिक और करंट दोनों हो जाएगा। देखिए स्टैटिक और करंट जो है ना, आपका करंट अफेयर्स तो जो यहाँ पर कर रहे हो वो बहुत आपका हो जाएगा। अगर आप 100% श्योर होना चाहते हो तो आप MCQs भी सॉल्व कर सकते हो, जो मंथली प्रोवाइड किए जाते हैं ऑन loggery.in, ठीक है ना। एंड अगर टाइम नहीं है तो मत करिए MCQs, एटलीस्ट नोट्स को अच्छे से रिवाइज करें और मॉक टेस्ट में सॉल्व करें। लीगल रीजनिंग जो है वो आपको करनी है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। अब रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो है आप बहुत बेसिक लेवल के कर सकते हो, किसी भी बुक में से, इंग्लिश की कोई भी बुक है आपके पास वो कर सकते हो। PYQs ऑफ क्लैट या किसी भी बुक, किसी भी एग्जाम के PYQs हैं वो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लीगल रीजनिंग डिस्कस करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से करनी है, मेरा कोर्स भी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है।
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोर्स ले सकते हैं, यूनिवर्सल्स में से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ सकते हैं, या फिर LA&LR बाय विली में से भी आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ सकते हैं और क्वेश्चंस कर सकते हैं। क्रिमिनल लॉ, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स आपको LA&LR बाय विली में से ही करने हैं। लीगल टर्म्स एंड मैगजिम्स के लिए मैंने PDF शेयर किया हुआ है loggery.com पे, स्टडी मटेरियल पे जाएंगे, वहाँ पे PDF मिल जाएगा। फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल वाले क्वेश्चन, रीजनिंग वाले क्वेश्चन आप LA&LR में से सॉल्व करेंगे। अगर आपने कभी रीजनिंग वाले क्वेश्चन सॉल्व नहीं करे हैं तो लीगल रीजनिंग ब्लॉगरी टाइप करना यूट्यूब पे जाकर, वहां पे क्वेश्चंस आपको वीडियो मिलेगी, वहां से देख लेना, पता चल जाएगा। लीगल जीके के जो क्वेश्चंस हैं लीगल अवेयरनेस वाले, आप यूनिवर्सल्स में से सॉल्व कर सकते हैं, विली में से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि ये मॉक्स में ही मैं प्रोवाइड करवा दूं, ठीक है ना, तो फिर आप मुझे बता सकते हैं, वो एक्स्ट्रा फिर बंडल में आएंगे। कौन कौन लेना चाहता है क्वेश्चंस, क्योंकि क्रिमिनल लॉ के अपडेटेड न्यू क्वेश्चंस चाहिए होंगे, तो वो अगर आपको चाहिए तो एक्स्ट्रा फिर होगा, ठीक है। असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस मैं ट्राई करूंगी कि मॉक्स में डाल के आपकी प्रैक्टिस करवा दूं, ठीक है। जनरल नॉलेज के लिए क्या करना है, सबसे पहले स्टैटिक जीके के लिए आप यूनिवर्सल्स की बुक में से MCQs कर सकते हैं। अगर यूनिवर्सल्स नहीं खरीदनी, आपको एक्सपेंसिव लग रही है, तो आप अरिहंत 2750 MCQs वाली बुक खरीद के उसमें से MCQs सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है करंट का। करंट में अगर आपने बिल्कुल अच्छे से जनवरी 2024 से लेकर अब तक के करंट अफेयर्स कहीं से भी बनाए हैं, उनको रिवाइज कर सकते हो, बट इंश्योर करो वो द हिंदू बेस्ड है। देखो गाइस, यू हैव टू अंडरस्टैंड, कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिसमें PIB वाली न्यूज ज्यादा आती है। आपके जो लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स है वहाँ द हिंदू बेस्ड न्यूज ज्यादा आती है, PIB कम आती है, बट स्टिल मैं MCQs में आपकी PIB वाली न्यूज कवर करवा देती हूँ कि बाय चांस अगर कोई टॉपिक द हिंदू में मिस भी हो गया हो तो MCQs में कवर हो जाता है। तो आप सबसे पहले अपने वन शॉट्स लगाओ, टाइम बचता है तो जनवरी से MCQs भी आप मंथली वाले सॉल्व कर लो, जनवरी से नहीं तो जून से कर लो। इतना अगर कर लेते हो तो बहुत पक्के वाली आपकी करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन हो जाती है। साइकोमेट्रिक टेस्ट जो है वो आप अपना मॉक टेस्ट में सॉल्व करो एंड खत्म करो। अब हम टाइम टेबल डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, अगर आप एजुगिरी डेली देखने वाले हो 6 PM, तो वो एक स्लॉट आप रखो, 1 आवर का ये स्लॉट रखो, 1 आवर की क्लास होती है। बाकी जो है आपका 5 डेज के अंदर आपको ये टारगेट्स अचीव करने हैं, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि यार ये ऑलरेडी इतना ही मेरे लिए बहुत है, देन आप डेली लेक्चर्स मत देखो, आप इंस्टेड जो आने वाले महीने हैं उनके लिए भी वन शॉट्स पे डिपेंड कर सकते हो। जो हमारे loggery.in के वन शॉट्स हैं वो कहने के लिए वन शॉट्स हैं, इसमें आपकी इंपॉर्टेंट अनइम्पॉर्टेंट सारी टाइप की न्यूज़ जो है वो कवर होती है। बट येस, अगर आप कह रहे हो कि नहीं मुझे क्लासेस लगाकर ही खत्म करना है, तो ये वाला शेड्यूल आपको फॉलो करना होगा। शेड्यूल डिस्कस कर लेते हैं। आपको हर 5 डेज के अंदर 1 महीने के करंट अफेयर्स पिछले जो है वो खत्म करने हैं। रीजन बीइंग, अगर आपको अच्छा होना है एस्से राइटिंग के अंदर, आपको करंट अफेयर्स ना केवल अच्छे से समझने हैं, आपको नोट्स बना के उन नोट्स को भी बार बार रिवाइज करना होगा। तो फटाफट से करंट अफेयर्स करने के बाद यू हैव टू इंश्योर आपके पास एम्पल टाइम है उनको रिवाइज करने का भी। मतलब 3 दिन के अंदर आपने जनवरी के करंट अफेयर्स किए, बाकी दो दिन है 5 दिनों में, उसमें आपने जनवरी की रिविजन करी। इससे ज्यादा टाइम हमारे पास नहीं है। बट अगर आप स्लो हो स्टार्टिंग में करंट अफेयर्स में, आप ज्यादा टाइम दे सकते हो, बिकॉज यहाँ पर 20 नवंबर तक मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करवा रही हूँ। आप कह सकते हो कि चलो 30 तक हो जाएगा अगर करंट अफेयर्स को ज्यादा दे रहे हो, या स्टार्टिंग में थोड़ा ज्यादा टाइम देकर फिर आप फटाफट से कर सकते हो, राइट। करंट अफेयर्स करने पहले जरूरी है अगर ऐसे राइटिंग में अच्छा होना है। देयर इज नो अदर वे टू गेट बेटर इन ऐसे राइटिंग। आप कुछ मर्जी रट कर चले जाओ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रिपेयर करके चले जाओ। आपने अगर होलिस्टिक मतलब एंड टू एंड करंट अफेयर्स नहीं पढ़ी है, आप अच्छा ऐसे नहीं लिख सकते हो। आपको अच्छा ऐसे लिखना है, आपको जनवरी से करंट अफेयर्स करनी पड़ेगी, राइट। 60 सीट्स हैं, अगर आपके साथ के 60 बच्चे भी इतनी मेहनत कर गए तो हो गया काम, ठीक है ना। अगर तुम शॉर्टकट मार रहे हो, अब इसमें शॉर्टकट क्या है, टेलीग्राम चैनल्स पे आएंगे कि भाई ये वाले प्रिपेयर कर लो, ठीक है, आप करने लग जाओगे, एंड टू एंड आपका तब भी कवर नहीं होगा। आप मेहनत से भाग रहे हो, शॉर्टकट कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो शॉर्टकट वाली। 60 बच्चे होंगे जो एंड टू एंड मेहनत कर जाएंगे और निकाल जाएंगे। मैं आपको बता रही हूँ, ये रियलिटी है, आई हैव सीन इट, ये बच्चे करते हैं। उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 10 दिन अच्छे से प्रैक्टिस करो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो भी बुक है आपकी चॉइस की ले सकते हो आप, ठीक है ना। एंड देन एस्से राइटिंग के टॉपिक्स जो हैं आपको मिलेंगे, आप जनवरी से पढ़ना स्टार्ट करोगे, यहाँ पे आपको टॉपिक्स मिलेंगे, डेली क्लास लगाओगे उसमें मिलेंगे। जो भी टॉपिक्स आपको मिल रहे हैं वो आप लीजिए, उस पर प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए। मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे। अगर आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस वाले मॉक टेस्ट ले रहे हैं, मतलब एक तो मॉक टेस्ट होगा कि फुल लेंथ मॉक टेस्ट सॉल्व करके भेज दिया कि लो टेस्ट कर लो, वो भी अटेम्प्ट करो। साथ में जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस टेस्ट है वो भी अटेम्प्ट करो, आपको loggery.in पर मिलेंगे वो, उनको भेजो कि लो चेक करो। मैं आपको बताऊंगी ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, डांट भी पड़ेगी वहां
यहाँ पर, मैं कोई ऐसे प्यार वाला टीचर तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। वंस यू आर इन माई पेड कोर्स, इवन एजुगिरी पे अभी आप आओगे, आपको हर रोज डांट पड़ेगी, पड़ती है डांट, मैं तो ऐसे ही हूँ, ठीक है। डांट पड़ेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज यू आर द वन हु हैज टू गो देयर एंड अटेम्प्ट एन एसे, 2 essays, तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी, राइट। उसके बाद यहाँ पर आप पूरा सिलेबस कर लोगे, यहाँ पे आप एमसीक्यूज करोगे, स्टैटिक जीके के एमसीक्यूज करने का ही टाइम है हमारे पास, थ्योरी पढ़ने का टाइम नहीं है। यहाँ से रिवीजन स्टार्ट होगी, जो जो ब्लॉक्स खाली हो जाएंगे वहां पर सबसे पहले रिवीजन किस चीज की करनी है, करंट अफेयर्स की बार बार रिवीजन करनी है। जैसे ही सिलेबस खत्म होगा, आपका शेड्यूल क्या बन जाएगा, जैसे ही सिलेबस खत्म होगा, करंट अफेयर्स का एक होगा जिसके अंदर आपके नवंबर दिसंबर के करंट अफेयर्स पहले खत्म करोगे और लग जाओगे रिवीजन पर। अगर टाइम है तो एमसीक्यूज करोगे, नहीं तो रिवीजन, जो नोट्स बने हुए हैं उनकी रिवीजन करोगे, ठीक है। प्लस मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे। मॉक टेस्ट के अंदर जो बताया जा रहा है कि भाई ये वीक सेक्शन है, वीक टॉपिक आपका जो निकल कर आएगा एनालिसिस में, उन वीक टॉपिक्स पे काम करोगे, और साथ ही साथ में एस्से राइटिंग पे काम चलता रहेगा, इस पे नहीं रुकेगा। एंड प्लस आपको अदर सब्जेक्ट्स की रिवीजन भी करनी है। यस, इतना काम आपको करना है, तभी जब आप इन टॉपिक्स को पढ़ोगे सबको, अपने नोट्स बनाना, अंडरलाइन करना, मेंशन करना पॉइंटर्स में, सो दैट ये वाली जो जिंदगी आपकी जीनी है आपने, ये ठीक है ना, ये जिंदगी आपने जीनी है 24 डेज, वो आसान हो जाए। एंड ऑल्सो गाइस, अगर आप सिलेबस जल्दी खत्म करना चाहते हैं तो ये वाला स्लॉट आप फ्री कर सकते हैं अपना। कैसे फ्री कर सकते हैं, जितना यहाँ पर ये वाला जो आपका सिलेबस है, ये वाला देखो, सितंबर के तो सितंबर में ही होंगे, ठीक है, नहीं ये वाले यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। ये वाला पोर्शन सारा अगर आप उठा करके अपना इधर डाल दोगे ये वाले ब्लॉक में, ठीक है ना, तो आपका सिलेबस अक्टूबर में ही खत्म हो जाएगा, अक्टूबर में ही। पर जो सिलेबस करना है, देखो अगर आपके एक्स्ट्रा डेज भी लगेंगे, लगने दो, ये टारगेट्स हैं। अगर आपको लग रहा है क्या थोड़ा ज़्यादा टाइम देखो हो जाएगा, बट फिर भी टारगेट देना है, ऐसे तो सिलेबस ही नहीं कंप्लीट होगा आपका। अक्टूबर में अगर बेटा जी सिलेबस कंप्लीट कर गए तुम, या 1 या 5 नवंबर तक कर गए, तो नवंबर पूरा फ्री है। दिसंबर के 15 दिन तुम्हारे पास हैं, 14 दिन, ठीक है, 10 दिन ही लगा के चलो, 5 दिन तो तुम ऐसे ही वो हो जाओगे, ठीक है। तो बहुत बढ़िया एग्जाम आप दे सकते हो। बट करंट अफेयर्स, एस्से राइटिंग, जो आपका यहाँ पर 40 मार्क्स का है ना, ये एस्से राइटिंग करंट अफेयर्स के बिना नहीं होगा। मैं अपने करंट अफेयर्स बेचने के लिए ये नहीं कह रही हूँ, सच बोल रही हूँ। जो NLSAT का हमारा एस्से राइटिंग का कोर्स है, उसमें सारे बच्चे आंसर सबमिट करते हैं डिफरेंट बैचेस के, एंड उसके अंदर जो बच्चा अपना ऐसे अच्छे से लिख पा रहा है, वो है जो करंट अफेयर्स को घुसा रहा है उसके अंदर। जो गंदा ऐसे लिख रहे हैं, जो अच्छा नहीं है, अगर 60 बच्चे भी बेटा मेहनत कर गए तो खत्म स्टोरी, तुम शॉर्टकट मारते रह जाओगे, और एक बच्चा, एक नहीं 60 बच्चे ऐसे होंगे जो मेहनत करके सीट निकाल जाएंगे। मैं डरा नहीं रही हूँ, तुम्हें लग रहा होगा ये डर जगा रहा है क्योंकि तुमने शॉर्टकट्स मारे हैं, तुम लोग शॉर्टकट मारते हो। बहुत दुख होता है जब इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हो कि हमने मेहनत करी थी। ओनली हार्ड वर्क इज नॉट गोइंग टू सफाइस। तुम हार्ड वर्क के साथ शॉर्टकट लगा देते हो, तुम हार्ड वाली राह पे चल के ही राजी नहीं हो, शॉर्टकट है तुम्हारा हार्ड वर्क। सो ये मत करो, राइट। तो मॉक टेस्ट के लिए कौन कौन रेडी है, कमेंट करो। बहुत जल्द मॉक टेस्ट लॉन्च होने वाले हैं, बहुत बढ़िया प्रैक्टिस करेंगे ऐसे राइटिंग की इस बार, सो दैट एग्जाम क्लियर हो जाए, ये सीट पक्की हो जाए। एंड ऑब्वियसली एडमिशन लेने के बाद आप यहाँ पर रुकोगे नहीं, आप NLSAT का एग्जाम, CUET का एग्जाम भी साथ साथ दोगे। बट अगर आपकी एक जगह पे सीट पक्की हो जाएगी तो कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग हो जाएगा। जो बच्चा ये एग्जाम क्लियर कर जाएगा वो NLSAT के अंदर, CUET PG के अंदर और MHCT में बहुत अच्छा परफॉर्म करके आएगा। नॉट बिकॉज सिलेबस सेम है, कॉन्फिडेंस आ जाता है, एक अंदर से वाइब अलग हो जाती है कि यार एक जगह तो पक्की है बट मुझे और भी निकालना है, राइट। सो कौन कौन ये चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा है कि हम हार्डवर्क करेंगे, शॉर्टकट नहीं मारेंगे, हम जो आप कह रहे हो वो हम करेंगे। आपको मेरे पे ट्रस्ट नहीं है, आप इंस्टाग्राम हाईलाइट्स पे जाके देखो, वहां पे बच्चों ने लिखा हुआ है जिनका क्लियर हुआ है कि हमने एक एक चीज जो आपने बोली वो फॉलो करी है, और जिनका नहीं क्लियर हुआ उन्होंने लिखा है कि काश हम फॉलो कर लेते। बहुत दुख होता है जब बोलते हैं काश फॉलो कर लेते, क्योंकि उनको पता है कि जो इसने कहा था वो एग्जाम में आया था। हार्डवर्क करना पड़ेगा, करो हार्डवर्क एंड बी वन ऑफ द 60 जिनको एडमिशन मिले इस लॉ स्कूल में। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट्स में बता के जाना तुम्हारे व्यूज क्या हैं, क्या सोचते हो इस एग्जाम के बारे में, और क्या करना चाहते हो और क्या प्रॉब्लम्स हैं। आई एम गोइंग टू रीड द कमेंट्स एंड रिप्लाई टू देम। बाय।